हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज़ हंटिंग और गैदरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, यानी कि ऐसा 2 से 3 पार्ट हम लोग और बनाएंगे ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। और इस पूरे चैप्टर को हम लोग बाय माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट के द्वारा बहुत ही इजी वे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा रहा पहला स्लाइड, ये हमारा पहला स्लाइड है। ठीक है, सबसे पहला ये हेडिंग डाला गया है। सर पहले तो आप ये बताइए कि ये हंटर और गैदरर्स कौन था। हंटर और गैदरर्स ये क्या थे सर? तो वैसे लोग जो हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे। वैसे लोग जो हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, यानी कि जमा करते थे, जैसे अपने खाना को जमा करते थे, फूड को जमा करते थे, वैसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? हंटर और गैदरर्स बोलते थे। तो बेसिकली ये चैप्टर शुरू होता है किस टॉपिक से कि ये जो हंटर गैदरर्स थे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर क्यों मूवमेंट करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ रहा था। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? दूसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो अर्ली मैन्स थे, जो हंटर गैदरर्स थे बच्चों, वो कौन कौन से टूल्स का यूज करते थे। हम पहले बता देते हैं कि जितने बार सर बोलेंगे उतना ही बार आप लोग को बोलना है। ठीक है, ताकि इसी वीडियो लेक्चर के दरमियान आप लोग को सारा पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो हम क्या बताएं कि जो हंटर गैदरर्स था बच्चों, उनको एक जगह से दूसरे जगह पे क्यों जाना पड़ा, उन लोग किस टाइप का टूल यूज किया करते थे, कहाँ रहते थे, और उन लोगों के पास फायर के बारे में क्या नॉलेज था, और फायर का किस तरीके से वो लोग यूज करते थे। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में यही 4 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसी 4 हेडलाइन को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला है मूवमेंट का रीजन क्या था सर? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हंटर गैदरर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर क्यों जा रहे थे, वाई, क्यों जा रहे थे। तो सबसे पहला क्या है? इन सर्च ऑफ फूड, वो खाना के तलाश में जा रहे थे। क्योंकि ऑल अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल्स इटेन अप ऑफ वन प्लेस। मान लो कि ये एक जगह है, ठीक है, ये एक जगह है और यहाँ पे हंटर और गैदरर्स रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हंटर और गैदरर्स रह रहे हैं। तो जाहिर सा बात है इस एक सटीक एरिया में कुछ लिमिटेड अमाउंट ही एनिमल्स और फूड होंगे। बताओ हाँ कि ना? कि यस सर, कि एक जगह पे कुछ लिमिटेड अमाउंट ही फूड होंगे और एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो मान लो अगर इस एक लिमिटेड जगह पे ये एक जगह का सारा फूड अगर ये लोग खा जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको इस जगह को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। हाँ कि ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर आप, कि अगर उस जगह का सारा खाना वो खा जाता है तो उसको उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा जहाँ पे उसको खाना मिल सके, जहाँ पे फूड मिल सके, जहाँ पे प्लांट मिल सके, जहाँ पे एनिमल्स मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इन सर्च ऑफ फूड ऑल प्लांट एंड एनिमल्स इटेन अप एट वन प्लेस, यानी कि एक प्लेस का सारा खाना खाने के बाद वो लोग जो है ना फूड के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक जाया करते थे। पहला रीजन कंप्लीट हो गया। पहला रीजन कंप्लीट है। क्या रीजन सर? कि इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, दूसरा क्या है? तो दूसरा क्या है कि इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट एंड एनिमल। दूसरा रीजन क्या है कि हंटर और गैदरर्स जो है इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट और एनिमल्स खोजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाते थे। यानी कि जो सीजनल जो फ्रूट्स होता है, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनको ढूंढते ढूंढते एक जगह से दूसरे जगह तक वो जाया करते थे। फिर इन सर्च ऑफ वाटर, जैसे एक होता है कि नॉन पेरिनियल रिवर होता है। मान लो कि नॉन पेरिनियल रिवर एक सटीक सीजन में बह रहा है, ठीक है, तो वहाँ से जब वो पानी सूखता है तो वो लोग पेरिनियल रिवर की ओर मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं? पेरिनियल रिवर की ओर मूव करते हैं। फिर अब यहाँ पे बड़ा ही अच्छा पॉइंट है कि मैन फॉलोड एनिमल्स एंड एनिमल मूव्ड इन सर्च ऑफ प्रे। यानी कि देखो ये है, बहुत अच्छा से ड्राइंग बनाते हैं हम यहाँ पे, ये है एनिमल, ठीक है, ये एनिमल है और ये है
मैन, इसके हाथ में एक भाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस एनिमल के पीछे पीछे जाएगा इसको मारने के लिए, ठीक है, ताकि ये इसका खाना मतलब बना सके, इसको खा सके। और ये जो एनिमल है ये जाएगा अपने शिकार के पीछे पीछे ताकि इसका पेट भर सके। यानी कि आदमी गया जानवर के पीछे, जानवर गया अपने शिकार के पीछे। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। समझ आ रहा है कि मूवमेंट का रीजन क्या है सर, कि इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट एंड एनिमल्स, इन सर्च ऑफ वाटर, और मैन फॉलोड एनिमल्स। यानी कि ये रीजन हुआ ना कि यानी कि अगर एक जगह से एक जानवर को फॉलो कर रहा है और वो जानवर आगे आगे जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अपना जगह चेंज करेगा, आदमी चेंज करेगा ना इसको मारने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो एग्जाम में आया है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ किसका, हंटर एंड गैदरर्स। तो हम लोग ये 4 पॉइंट बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से लिख देंगे, ठीक है, कि क्या क्या रीजन था सर, कि सबसे पहले फूड के तलाश में, फिर सीजनल प्लांट और एनिमल्स के तलाश में, फिर वाटर के तलाश में, और उसके बाद मैन फॉलोड एनिमल्स और एनिमल्स मूव्ड इन सर्च ऑफ प्रे। ये 4 पॉइंट को याद कर लेना है और एग्जाम में आए तो लिख लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ये माइंड मैप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहयोग यानी कि हेल्प पहुंचाने वाला है, इस कारण से बहुत ही डीपली वे में इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला रीजन हम लोग का कंप्लीट। अब आते हैं विच टाइप ऑफ टूल्स यूज, किस तरीके का टूल यूज करते थे। तो ये 3 तरीके का टूल यूज करते थे। एक करते थे स्टोन टूल, वुड का टूल और बोन्स टूल। कौन कौन सा टूल यूज करते थे, स्टोन टूल, वुड्स टूल और बोन्स टूल। मेरे साथ साथ बोलना है कौन कौन सा टूल यूज करते थे सर, तो स्टोन का टूल यूज करते थे, बोन्स का टूल यूज करते थे और वुड का टूल यूज करते थे। तो बात यह है कि स्टोन में कैसा स्टोन, तो शार्प स्टोन, जिससे वो लोग मीट को कट कर सके, मीट को कट कर सके, बार्क ऑफ ट्री, पेड़ के छाल को काट सके। जैसे ये पेड़ है तो इस पेड़ के छाल को काट सके, जाहिर सा बात है शार्प होगा ना, शार्प होगा, नुकीला होगा, तभी इस पेड़ के छाल को हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये देखो कि टूल्स का यूज कैसे करते थे। तो 3 तरीके का टूल था, स्टोन टूल, बोन टूल और वुड का टूल था। तो स्टोन टूल का यूज कहाँ कहाँ करते थे सर, तो मीट और बोन्स को काटने के लिए, बार्क फ्रॉम द ट्री को काटने के लिए, एनिमल के स्किन को काटने के लिए और फ्रूट्स को काटने के लिए। ये लोग मेनली स्टोन टूल का यूज करते थे। समझ पा रहे हो ना कि सबसे पहले हम ये बताएं कि हंटर और गैदरर्स ए पॉइंट से यानी कि एक पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यों जाता था, यानी कि वो लोग मूवमेंट क्यों करता था, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ फूड। दूसरा, इन द सर्च ऑफ सीजनल प्लांट एंड एनिमल, इन द सर्च ऑफ वाटर, और एनिमल मूव, सॉरी क्या था इसमें, हाँ, मैन फॉलोड एनिमल्स और एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ प्रे। ये 4 पॉइंट क्लियर। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं क्या, कि टूल्स कौन कौन सा यूज करता था, तो स्टोन टूल, बोन्स टूल और वुड का टूल यूज करता था। स्टोन टूल में क्या बच्चों, तो मीट और बोन को कट करने के लिए, बार्क ऑफ ट्री को कट करने के लिए और एनिमल स्किन को कट करने के लिए, इन तरीकों से स्टोन टूल का यूज किया करता था, ठीक है। यहां तक क्लियर, यस सर क्लियर। अब नेक्स्ट, अब था क्या कि ये लोग रहते कहाँ थे सर, प्लेस्ड लिव, कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे रहते थे सर ये लोग, तो ये लोग जो है रॉक शेल्टर्स में रहते थे। यानी कि जो अर्ली मैन्स थे, जो हंटर और गैदरर्स थे, वो रॉक शेल्टर्स में रहते थे, यानी कि केव में, केव में। केव क्या करता था इन लोग को, प्रोवाइड शेल्टर, यानी कि प्रोवाइड शेल्टर, रहने का जगह देता था, इनके ऊपर छत हुआ करता था, ठीक है। केव, केव यानी क्या, गुफा, गुफा में ये लोग रहते थे, ठीक है। जैसे भीमबेटका केव जो कि मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बताओ भीमबेटका केव कहाँ पे है, तो ये है सर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी मध्य प्रदेश में है भीमबेटका केव, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को ये मतलब वो मिला है, निशानी मिला है, प्रूफ मिला है कि ये लोग जो थे हंटर और गैदरर्स जो थे सर, वो केव में रहा करते थे, ठीक है। और कहाँ रहेंगे सर, वैसा जगह जहाँ पे वाटर का क्वालिटी बेस्ट होगा, जाहिर सा बात है जहाँ पानी बेस्ट होगा वहीं पे रहेंगे। और कहाँ रहेंगे सर, जहाँ पे स्टोन का क्वालिटी बेस्ट होगा, है कि नहीं, जहाँ पे शेल्टर अच्छा होगा, जहाँ पे वाटर क्वालिटी बेस्ट होगा, जहाँ पे स्टोन का क्वालिटी बेस्ट होगा, वहीं पे ये हंटर और गैदरर्स रहते थे, ठीक है।
चलो अब आगे। अब यहाँ पे एक फोटो है, ये केव का फोटो, ये देखो, यानी कि जब वो केव्स में रहते थे ना तो इस तरीके का पेंटिंग बना दिया करते थे। जाहिर सा बात है, टाइम पास करने के लिए कुछ तो करेंगे। जैसे हम लोग का टाइम पास नहीं होता तो कहीं हम लोग अकेले रहते हैं तो कुछ लिखते रहते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से ये भी जो है केव में पेंटिंग्स ड्रॉ करते थे। भीमबेटका केव, ये भीमबेटका केव है मध्य प्रदेश का, ठीक है। वहीं से हम लोग को ये प्रमाण मिला है, प्रूफ मिला है कि ये जो हंटर और गैदरर्स थे बच्चों, ये जो है केव्स में शेल्टर क्या करते थे, केव्स में रहा करते थे, ठीक है। ये देखो ड्राइंग, ठीक है। अब आगे, अब ये लास्ट है क्या कि इनके पास क्या था, इनके पास नॉलेज ऑफ फायर यानी आग का नॉलेज था। तो आग का यूज कहाँ कहाँ करते थे सर, तो लाइट जलाने के लिए यूज करते थे, लाइट रोशनी के लिए यूज करते थे, मीट को रोस्ट करने के लिए यूज करते थे, चिकन उकन पका के खाते थे मस्त एकदम। उसके बाद एनिमल्स को डराने के लिए इसका यूज करते थे। किसके लिए, एनिमल्स को डराने के लिए इसका यूज करते थे। किसका, फायर का। तो फायर का यूज सर लाइट के लिए, मीट रोस्ट करने के लिए और एनिमल्स को स्केयर करने के लिए किया करते थे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बार रिवाइज हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि सर हंटर गैदरर्स क्या होता है, जो हंटिंग करता है और जो गैदरिंग करता है उसको हंटर गैदरर्स कहते थे। इसके बारे में 4 पॉइंट पढ़े कि ये लोग देखा गया कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह की ओर मूव कर रहे थे। क्यों मूव कर रहे थे, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ सीजनल प्लांट एंड एनिमल्स, इन द सर्च ऑफ वाटर, और मैन फॉलोड एनिमल्स और एनिमल मूव इन सर्च ऑफ प्रे। इस कारण से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाया करते थे। फिर हम लोग देखे कि टूल्स कौन कौन सा यूज करते थे, तो 3 तरीके का टूल्स था। कौन कौन सा, मेरे साथ बोलना है, कौन कौन सा टूल्स था, तो सर वुड का टूल था, स्टोन का टूल था, और क्या था, बोन्स का टूल था। बेसिकली उस टाइम ज़्यादा स्टोन का टूल यूज किया करते थे, जैसे मीट को काटने के लिए, एनिमल स्किन को काटने के लिए, ठीक है, पेड़ के छाल को काटने के लिए यूज किया करते थे। फिर कहाँ रहते थे सर, तो ये लोग केव में रहते थे। इसका प्रूफ हम लोग को मिला है भीमबेटका एमपी में मिला है, केव में रहा करते थे। फायर का क्या करते थे सर, तो फायर के लाइट के लिए यूज करते थे, मीट को रोस्ट करने के लिए यूज करते थे, ठीक है। और एक पॉइंट और बताओ, और ये लोग एनिमल्स को डराने के लिए फायर का यूज किया करते थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं ताकि तुम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सको, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 2 आएगा तो इस वीडियो का सारा कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आप लोग याद करके रखो ताकि नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो चलो इसका नोट्स बनाओ, और हाँ, बुक रीडिंग करना मस्ट है, मस्ट एकदम जरूरी है। बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप बुक रीडिंग करो, फिर सर का वीडियो लेक्चर सुनो, और उसके बाद एक अपना नोट्स प्रिपेयर करो। बच्चों आप लोग क्लास 6 में आ गए, क्लास 6 में, ठीक है। तो यहीं से आप लोग का फाउंडेशन बनेगा, ठीक है। तो क्लास 6 में बुक रीडिंग करना मस्ट है। अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, क्लास 6 के बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो बुक रीडिंग का हैबिट डालना है, ठीक है। जो भी टॉपिक सर पढ़ाएंगे उसको पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद सर का लेक्चर्स देखेंगे, और फिर अपना एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलो, थैंक यू, कीप स्टडिंग।